पहले हर मामले में डिफेंसिव रहने वाली कांग्रेस एकाएक आक्रामक हो गई है। कुछ समय पहले तक जिस कांग्रेस को आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियां भाव नहीं दे रही थी, आंखें दिखा रही थी, आजकल वो आगे पीछे घूमने लगी हैं। पहले जिस राहुल गांधी को पप्पू कहा जाता था, अब उन्हें ईमानदार और मेहनती नेता कहा जाने लगा है। जो लोग कुछ समय पहले तक अच्छे दिन और विकास की उम्मीद में टकटकी लगाए बैठे थे, अब वो भी कहने लगे हैं कांग्रेस अच्छी थी। कुछ समय पहले तक कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसने वाले लोग भी अब कांग्रेस की शान में कसीदे पढ़ने लगे हैं। कुछ समय पहले परिवारवाद, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जो कांग्रेस चुप रहती थी, डिफेंसिव मुद्रा में आ जाती थी, अब वो खुलकर भाजपा को घेरने लगी है। कुछ लोगों को यह चमत्कार लग रहा है, कुछ लोगों को बाहरी अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों का हाथ लग रहा है। खैर, लगने वालों का क्या, वह तो किसी को भी कुछ भी लग सकता है, लेकिन यह सच है कि अब कांग्रेस बदल चुकी है। राहुल गांधी बदल चुके हैं, उनकी छवि बदल चुकी है और तो और कांग्रेस के बारे में लोगों की सोच भी लगभग पूरी तरह बदल चुकी है। कांग्रेस के बारे में लोगों की सोच बदली कैसे? राहुल गांधी की छवि में 360 डिग्री का चेंज आया कैसे? आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी से लेकर टीएमसी जैसी पार्टियां कांग्रेस के इर्द गिर्द मंडराने लगी हैं? आखिर क्या वजह है कि इस समय भाजपा कांग्रेस पर बुरी तरह हमलावर है? एक के बाद एक राज्य में कांग्रेस को कैसे जीत मिलती जा रही है? इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, इसमें हम आपको हर जानकारी से रूबरू कराएंगे। और अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। 7 सितंबर 2022 ये वो तारीख है जब राहुल गांधी ने भारत के राजनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी और लंबी पदयात्रा की शुरुआत की। उनका कारवां जिन जिन राज्यों से होकर गुजरा, वहाँ वहाँ कांग्रेस के संगठन को नई जान मिली और लोगों के बीच कांग्रेस को एक नई पहचान मिली। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर नया जोश, जज्बा और जुनून आया। जिस राहुल गांधी की छवि पप्पू वाली गढ़ी गई थी, वही राहुल गांधी अब हजारों लाखों की तादाद में लोगों से मिले। तब उनके असल व्यक्तित्व से लोग रूबरू हुए। लोगों ने समझा और जाना कि उनकी जो छवि गढ़ी गई थी वो मनगढ़ंत है, और जो लोग उन पर पार्ट टाइम नेता होने का आरोप लगाते थे, भारत जोड़ो यात्रा ने उनकी जुबान को बंद कर दिया। 19 अक्टूबर 2022 ये वो तारीख है जब कांग्रेस ने 2 दशकों के लंबे अंतराल के बाद अपना अध्यक्ष चुना। अध्यक्ष पद पर चुनाव साफ सुथरी और भरोसे के प्रतीक मल्लिकार्जुन खड़गे का हुआ। खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद से कांग्रेस के अच्छे दिन शुरू हो गए। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की और सरकार बनाई। खड़गे के अध्यक्ष बनने से कांग्रेस को सबसे बड़ा यह फायदा हुआ कि जो बातें, जो फैसले सोनिया गांधी और राहुल गांधी डायरेक्ट नहीं कर पाते थे, वो खड़गे आसानी से कर सकते हैं। उन्हीं के थ्रू करवाया जा रहा है। यही नहीं, उनके दलित होने और उम्रदराज होने का भी कांग्रेस को फायदा हो रहा है। संगठन के स्तर पर भी कांग्रेस ने काफी कुछ बदल दिया है। नई वर्किंग कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें 39 सदस्य बनाए गए हैं और 32 परमानेंट इनवाइटी रखे गए हैं। इसके अलावा कांग्रेस के बड़े फैसले लेने के लिए और संगठन की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए 10 जनरल सेक्रेटरी भी बनाए गए हैं। पहले पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही थे। अब कांग्रेस के पास मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी जैसी 2 और स्टार प्रचारक जुड़ गए हैं। यानी कि अगर 4-5 राज्यों में एक साथ चुनाव हो तो ये चारों लोग अलग अलग जाकर रैलियां कर सकते हैं, अपने स्तर पर चुनावी मोर्चा संभाल सकते हैं। आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश में किस तरह प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाले हुए था, वहीं कर्नाटक में मल्लिकार्जुन खड़गे खुद चुनावी मैदान में डटे हुए थे। यह तो हो गया बैकग्राउंड की बात। अब आते हैं असल मुद्दों पर कि कांग्रेस के छवि में इतना बड़ा सुधार आखिर हुआ कैसे। आज से 2-3 साल पहले आप याद कीजिए, जब देश में कोई बड़ी घटना घटती थी, जब भी कोई टेरर अटैक होता था, सांप्रदायिक दंगा होता था,
कांग्रेस बैकफुट पर चली जाती थी। उसके कुछ नेता बयान देते, कुछ और बयान देते, आपस में ना सामंजस्य था, न बयान में एकरूपता। लेकिन अब ऐसा नहीं है। कोई भी घटना, कोई भी रिपोर्ट आज के डेट में आती है तो कांग्रेस के सोशल मीडिया से लेकर मीडिया और नेताओं के बयान एक जैसे होते हैं। सबके स्टेटमेंट में समरूपता होती है, स्टैंड में स्पष्टता और क्लैरिटी होती है। आप इसराइल और फिलिस्तीन युद्ध का मामला ही देख लीजिए। कांग्रेस ने एक सुर में अपना स्टैंड क्लियर किया और फिलिस्तीन का समर्थन किया। कुछ समय पहले की बात है जब पुलवामा अटैक मामले में सत्यपाल मलिक, जो वहां के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, ने कई बड़े और सनसनीखेज खुलासे किए। तब भी कांग्रेस ने बिना समय गंवाए सैनिकों की शहादत और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भाजपा को घेरना शुरू कर दिया। यही नहीं, कश्मीरी पंडितों के विस्थापन के मामले को भी कांग्रेस ने जोर शोर से उठाया। चाहे चीनी घुसपैठ का मामला हो, चाहे सैनिकों की शहादत का मामला हो या कश्मीरी पंडितों के विस्थापन का मामला हो, कांग्रेस ने भाजपा की सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी राष्ट्रवाद पर उसे घेरने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। इस नई कांग्रेस से निपटना भाजपा के लिए सच में अब आसान नहीं रह गया है। भाजपा कांग्रेस पर सबसे ज़्यादा हमलावर परिवारवाद को लेकर रहती थी, लेकिन खुद राहुल गांधी जैसे नेता खुले मंच से भाजपा को परिवारवाद पर उल्टा घेर रहे हैं। What does Amit Shah's son do? What is he doing exactly? What does Rajnath Singh's son do? भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर सबसे ज्यादा हमलावर रही भाजपा अब खुद भ्रष्टाचार के मामले में घिरती जा रही है। कांग्रेस अडानी महाघोटाले और हिंडनबर्ग रिपोर्ट के लेकर लगातार भाजपा पर हमलावर है और इस मुद्दे पर भी भाजपा काफ़ी हद तक डिफेंसिव मोड में आ गई है, बचाव की मुद्रा में खेल रही है। सालों से धर्म के नाम पर राजनीति कर रही भाजपा का धर्म की राजनीति में कोई काट नहीं है। यह बात कांग्रेस बहुत अच्छे से समझ गई है और उससे बचने के लिए वो जाति जनगणना की बात कर रही है और जिसकी जितनी आबादी उतने हक की बात किया जा रहा है। और सच्चाई तो यह है कि जातीय जनगणना के बात पर भी भाजपा काफ़ी हद तक बैकफुट पर आ गई है। पहले मीडिया को लेकर कांग्रेस काफ़ी हद तक डिफेंसिव रहती थी, बचाव की मुद्रा में रहती थी, लेकिन अब राहुल गांधी खुद भी मीडिया पर लगातार हमलावर हैं, उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। यहाँ तक कि इंडिया अलायंस ने 14 समाचार चैनलों के प्रमुख एंकरों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। पहले कांग्रेस का सोशल मीडिया काफ़ी हद तक डिफेंसिव रहता था। कोई भी बड़ी घटना हो जाए तो पार्टी का स्टैंड क्लियर नहीं रहता था कि इस मुद्दे पर क्या बोलना है और क्या कहना है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। कोई भी बड़ी घटना हो, कांग्रेस पार्टी की तरफ से त्वरित रिएक्शन आता है, फैसले तुरंत लिए जाते हैं। और इसका फ़र्क यह हुआ है कि भाजपा के मुकाबले कांग्रेस का सोशल मीडिया ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहा है, ज़्यादा आक्रामक हो गया है। लोग देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। देवी देवताओं के मुद्दे भी अब भाजपा के हाथ में नहीं रहे। कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि कर्नाटक चुनाव में किस तरह भाजपा ने बजरंग बली को लेकर बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन उसको कांग्रेस ने किस तरह टैकल किया, किस तरह हैंडल किया, किस तरह पूरे मामले को मैनेज किया और किस तरह उसको अपने राजनीतिक हित से जोड़ लिया, यह भी एक नई कांग्रेस की पहचान है। भाजपा के कट्टर हिंदुत्ववादी छवि पर भी कांग्रेस ने बड़ा डेंट मारा है। चाहे राम जन्मभूमि ट्रस्ट से जुड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या गंगा जल पर 18% जीएसटी वसूले जाने की बात, कांग्रेस ने आस्था के मुद्दे पर भाजपा को घेरने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। कुछ समय पहले तक राहुल गांधी को भाजपा वाले पार्ट टाइम नेता कहते थे, प्रिंस, युवराज और ना जाने किस किस नाम से पुकारा जाता था। लेकिन जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की है, 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं, हजारों लाखों की तादाद में लोगों से मिले हैं, भाजपा वालों की इस मुद्दे पर भी बोलती बंद हो गई है। इसके अलावा कुछ अंतर्राष्ट्रीय समीकरण और कारण भी हैं जो भाजपा के फेवर में नहीं जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर राहुल गांधी को इनवाइट किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है। इसके पीछे बड़ा कारण है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदली हुई परिस्थितियां हैं।
कुछ टाइम पहले तक विश्व की बड़ी ताकतों के मुखिया ज़्यादातर दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़े हुए थे। डोनाल्ड ट्रंप, बोल्सोनारो जैसे लोगों का सत्ता से बेदखल होने और नेतन्याहू जैसे दक्षिणपंथी नेता का अपने इंटरनल मामलों में फंसना कहीं न कहीं मोदी को कमज़ोर कर रहा है और बदली हुई वैश्विक परिस्थितियों के कारण राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि पिछले 10-12 सालों में पहली बार कांग्रेस एक नई ऊर्जा, उमंग के साथ काम कर रही है। लगभग हर स्टेट में उसका संगठन अब एक्टिव मोड में आ गया है। पार्टी अब त्वरित फैसले ले रही है। डिफेंसिव मोड में जाने की जगह सीधा अटैक किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस एक नई रणनीति के साथ भाजपा से निपट रही है। भाजपा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यानी कि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व जैसे मुद्दों को भी कांग्रेस ने काफ़ी हद तक हैंडल करने की कला सीख ली है। जाति जनगणना जैसे मुद्दों को उछालकर कांग्रेस ने यह साबित कर दिया है कि अब वो भाजपा से किसी भी तरह पीछे नहीं रहने वाली है। यहाँ तक कि विपक्षी पार्टियों को डील करने में भी कांग्रेस अब ढिलाई नहीं बरत रही है। आम आदमी पार्टी और टीएमसी जैसी पार्टियाँ जो कुछ समय पहले तक कांग्रेस को आंखें दिखा रही थीं, उसका विकल्प बनने की बात कर रही थी, अब वो कांग्रेस के आगे पीछे घूमने को मजबूर हैं। यह सब इसलिए हुआ है क्योंकि कांग्रेस ने अपने आप को बदल लिया है। राहुल गांधी ने अपने आप को चेंज कर लिया है। अब कांग्रेस के अंतिम कार्यकर्ता में भी उमंग और ऊर्जा आ चुकी है और यही वो कारण है जिससे 2024 का होने वाला लोकसभा चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने जा रहा है।